Good morning, student. Today we discuss here class 10th subject chemistry, chapter number 2nd. Now in this video we explain industrial uses of acid. Industrial uses of acid. Some important uses of acids are: number first, hydrochloric acid HCl, used for cleaning metallic items and in food, textiles, dyestuff, in टैंगिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है फूड आइटम्स में भी इसका यूज़, फूड टेक्सटाइल्स में, फूड आइटम्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, H2SO4 का यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, जैसे लाइक अमोनियम सल्फेट में इसका यूज़ करते हैं, केमिकल पेंट्स में इसका यूज़ करते हैं, डाइस में इसका यूज़ करते हैं, ड्रग्स में इसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स में H2SO4 का यूज़ करते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर्स में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट में इसका यूज़ करते हैं, एक्सप्लोसिव में इसका यूज़ करते हैं और कार बैटरीज में इसका यूज़ किया जाता है एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, रिफाइनिंग का मीन्स क्या होता है, प्योरिफिकेशन से मीन्स होता है। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, यूज़ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स में, लाइक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में जिसका यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। एक्सप्लोसिव लाइक TNT। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुएन। ठीक है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। डाइस में इसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स में और ड्रग्स में भी इसका यूज़ करते हैं। एंड अदर एसिटिक एसिड CH3COOH यूज्ड एज विनेगर इन कुकिंग एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, एसिटिक एसिड जो कि नॉर्मली इसको बोलते हैं हम सिरका। ठीक है, इसका यूज़ होता है यूज्ड इन विनेगर इन कुकिंग फूड। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है फूड में और फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड अदर अंडरस्टैंडिंग बेसिस। ठीक है, बेसिस को हम एक्सप्लेन करेंगे। एज ऑलरेडी स्टडीड, बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए बिटर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। वैसे तो हम प्रीवियस जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बेसिस को। ठीक है, यहाँ पे ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिस वह सब्सटेंसेस हैं, वह केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, कड़वे होते हैं एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। और ये जो लिटमस पेपर का कलर होता है, ठीक है, उसको चेंज कर देते हैं रेड टू ब्लू। ठीक है, रेड से ब्लू हो जाते हैं। सम कॉमन बेसिस आर कुछ कॉमन बेसिस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ये भी किसकी तरफ मतलब NaOH क्या है, एक बेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, ये भी एक बेसिस है। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, ये भी क्या है, एक बेसिस है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या होता है, एक बेस होता है। एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, ये सारे बेसिस हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस आर डिस्कस बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ इसकी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सम इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस आर: नंबर फर्स्ट, टेस्ट बेसिस हैव बिटर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में देखते हैं हम बेसिस को, तो इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। फीलिंग ऑफ टच। ठीक है, बेसिस गिव्स अ फीलिंग ऑफ सोपी टच। जैसे ही इनको हम छूते हैं तो छूने में कैसे लगते हैं, सोपी टाइप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग वैन रब ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन द टिप ऑफ अवर फिंगर, दे गिव्स अस फीलिंग ऑफ स्लिपी। जैसे ही अब वी रब ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर एक ड्रॉप को क्या करते हैं हम अपने हैंड पर, ठीक है, गिर जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो उसको जब फील करते हैं तो वो एक प्रकार से स्लिपी टाइप होती है। नंबर थर्ड, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। बेसिस सॉल्यूशन टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू।
जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। मेथिल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, जो मेथिल ऑरेंज है वो क्या कर देता है, ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करता है। बाइल फिनोफ्लिन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, ठीक है। जो फिनोफ्लिन होती है वो क्या होती है, कलरलेस होती है, कलरलेस को किस में कर देती है, पिंक में कर देती है, ठीक है। बाकी सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो रेड लिटमस को, जैसे अगर आप लिटमस उससे देखेंगे तो उस पर क्या होता है कि वो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। एंड नंबर 4, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नंबर 4, केमिकल प्रॉपर्टीज़। सम इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस आर, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे नंबर 1 रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे, उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को वंस अगेन। टेस्ट में क्या होते हैं, ये बिटर होते हैं, एंड फीलिंग में अगर देखते हैं तो जब उसको टच करते हैं तो कैसे होते हैं, सोपी टाइप होते हैं और स्लिपी होते हैं। एंड अदर अगर इंडिकेटर्स की बात करें, ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे एसिडिक करते थे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, ऐसे ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सम important chemical properties of bases are, number 1 reaction of bases with metals. Some metals react with bases to form hydrogen gas. कुछ जो मेटल्स हैं वो बेसिस से रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। द रिएक्शन मे बी रिटन एज NaOH plus Zn, देन फॉर्म Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट क्रिएट होता है एंड H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है यहाँ से, ठीक है। अगर व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। एंड अदर एल्युमिनियम मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड evolves hydrogen gas. Aluminium react with NaOH plus water then form NaAlO2 मीन्स है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, क्रिएट होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि when base react with metal then form हाइड्रोजन गैस लिबरेट, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। Therefore, sodium hydroxide cannot be kept in aluminum container because it react with metal, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम के कंटेनर में रखते हैं क्योंकि ये क्या करती है, रिएक्ट कर लेती है मेटल से। However, it may be noted that bases do not react with all metal, ठीक है, कि सारी मेटल से ये क्या करती है, रिएक्ट नहीं कर पाती है। सेकेंड, रिएक्शन विद एसिड्स। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस रिएक्ट करते हैं एसिड से देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जैसे ही क्या करते हैं हम, सोडियम क्लोराइड यानी बेसिस को अगर रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे NaOH plus HCl देन फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। चाहे बेसिस एसिड की अगर बेस से रिएक्शन कराएं या बेसिस की एसिड से रिएक्शन कराएं तो ठीक है, सेम ही रिएक्शंस होती हैं। सम अदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ बेसिस आर NaOH रिएक्ट विद H2SO4। NaOH क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स बेसिस है, और बेस की जब रिएक्शन कराते हैं एसिड से देन फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्या क्रिएट करता है, सॉल्ट और वाटर क्रिएट करता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। एंड अदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड HCl देन फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। तो इस प्रकार से ये भी एक रिएक्शंस है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है। एंड अदर रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, बेसिस की रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो फॉर्म करते हैं
टू गिव सॉल्ट, सॉल्ट मिलता है और फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। जैसे ही हम क्या कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, देन फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। मीन्स एक सॉल्ट बन जाएगा और अदर वाटर। When we have already seen that when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, दूध के जैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज बेसिक एंड इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक है और एंड इट्स रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, देन फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, संगमरमर, यानी मीन्स लाइम स्टोन, ठीक है, प्लस H2O यानी वाटर, ठीक है। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड एंड दस मे बी कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो, उनकी जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ओवरऑल मीन्स ये है कि जैसे ही हम रिएक्शन कराते हैं, किसकी, रिएक्शन ऑफ बेसिस, बेसिस की रिएक्शन कराते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, तो सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर क्रिएट होता है। एंड एसिड और बेस की और एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट होगा, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट होगा। एंड अदर अगर हम मेटल्स की अगर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, मेटल्स की अगर रिएक्शन कराते हैं बेसिस से, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। थैंक यू।